इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी चैप्टर का मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बायस थ्योरम से रिलेटेड है, बायस थ्योरम से बनेगा। तो ये क्वेश्चन तुम तभी बना सकते हो जब बायस थ्योरम के बारे में तुमको मालूम हो, और बायस थ्योरम के बारे में अगर तुमको मालूम है तो ये क्वेश्चन क्या, इसके जैसे कोई भी क्वेश्चन तुम चुटकी बजा के बना लोगे, यानी बहुत आसान तरीके से बना लोगे। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्या है। गिवन थ्री आइडेंटिकल बॉक्सेस, 3 बॉक्स हैं और इच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, तीनों में 2-2 कॉइन्स हैं। आगे बोला है बॉक्स 1 में जो दोनों कॉइन्स है वो गोल्ड है, बॉक्स 2 में जो कॉइन है वो दोनों सिल्वर कॉइन्स है, एंड इन द बॉक्स 3 बॉक्स में एक गोल्ड कॉइन है, एक सिल्वर कॉइन है। मतलब 3 बॉक्स है, आइडेंटिकल बॉक्स है, एक जैसे हैं, और एक बॉक्स में दोनों गोल्ड कॉइन है, दूसरे में दोनों सिल्वर कॉइन है, और तीसरे में एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। एक पर्सन चूजन ए बॉक्स, तो एक पर्सन है, उसमें से एक पर्सन है वो बॉक्स को चूज करता है और रैंडमली चूज करता है, एंड टेक आउट एक कॉइन निकाल लेता है। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, एक कॉइन निकाल लिया, तो इफ द कॉइन इज गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। मतलब कि एक कॉइन निकाल लिया है, वो गोल्ड है, तो दूसरे कॉइन के गोल्ड होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है, लगेगा बायस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बायस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। यहाँ मैं थोड़ा बता दूँ बायस थ्योरम के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 बॉक्स है या 3 बॉक्स है। ठीक, अब यहाँ हम 3 बॉक्स ले लिए, और इस बॉक्स में मान लेते हैं 2 रेड बॉल है, और इसमें 3 रेड बॉल है, और इसमें 4 रेड बॉल है। ऐसे ही रैंडमली मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन। और इस बॉक्स में 4 ब्लैक बॉल है, इसमें 5 ब्लैक बॉल है, और इसमें 2 ब्लैक बॉल है। कुछ भी ले लिया हमने। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बायस थ्योरम से बनाए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पहचानना जरूरी है कि ये बायस थ्योरम से बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 3 बॉक्स हैं, 3 के बजाय 2 भी दे सकता है, 2 बैग भी दे सकता है। ठीक, यहाँ 3 बॉक्स हैं, 4 भी हो सकते, 2 भी हो सकते हैं। ठीक, इसमें रेड बॉल इतनी है, ब्लैक बॉल इतनी है। तो यहाँ पर 3 बॉक्स है, इसका नाम है 1 बॉक्स, ये है 2nd बॉक्स, ये है 3rd बॉक्स। अब क्वेश्चन 2 टाइप का आता है। क्वेश्चन बोला जाएगा कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, किसी भी बॉक्स में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो यहाँ पर हम रेड बॉल कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक, सबसे पहले तो बॉक्स को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी हम ले लेते हैं। ये E1 ले लेते हैं, इसको E2 ले लेते हैं, और इसको E3 ले लेते हैं। तो चूँकि तीनों बॉक्स सेम हैं, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, पहला बॉक्स चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरा बॉक्स चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3, और तीसरा बॉक्स चूज़ करने की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ध्यान दें, हम अभी बायस थ्योरम वाला क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, हम एक सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं कि 3 बॉक्स दिए गए हैं, उन 3 बॉक्स में से ठीक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। बायस थ्योरम यहाँ नहीं लगेगा जब सिर्फ रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बोला जाए। तो इस पहले बॉक्स से रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक, इसको लिखेंगे P। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी को हम A ले लेते हैं, तो P/E1 कितना हो जाएगा 2/6। यहाँ PA/E2, दूसरे बॉक्स से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/8, तीसरे बॉक्स से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/8, इसको बोलेंगे A, और यहाँ पे E3 रहेगा, ये हो जाएगा 4/6। ठीक, अभी मैं बायस थ्योरम वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ। 3 बॉक्स है, तीनों में इस तरह से बॉल है, और तीनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को चुन करके उससे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए तीनों बॉक्स में से किसी भी एक बॉक्स को चुनने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 होगी, क्योंकि 3 बॉक्स है, उसमें से हमें एक बॉक्स चुनना है। मान लेते 2 बॉक्स होता तो 1/2 होता दोनों का, 3 बॉक्स है तो 1/3 तीनों की प्रोबेबिलिटी हो गई किसी भी एक बॉक्स को चूज़ करने की। अब पहले बॉक्स से रेड निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, 2 रेड बॉल है, टोटल 6 बॉल है। ठीक, तो ये तो ऐसे तीनों में निकाल लेंगे। यहाँ हमने लिखा है A/E1, E1 का मतलब है पहले बैग से, और A का मतलब है रेड बॉल निकालना।
यहाँ पी ए अपॉन ई टू का मतलब है दूसरे बॉक्स से और ए मतलब है रेड बॉल निकालना, वैसे ही तीसरे बॉक्स से ए का मतलब है रेड बॉल निकालना। तो अब जब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों का इनटू हो जाता है, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री। तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा 1/3 इंटू 2/6, 1/3 इंटू 3/8, 1/3 इंटू 4/6, 1/3 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा 2/6 प्लस 3/8 प्लस 4/6। यहाँ हम चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, इसको 2 से काटेंगे तो 2 से काट दिए तो 1 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 2 से काट दिए तो 2/3, एलसीएम ले लो 1/2 और ये हो जाएगा इसको सॉल्व कर लेंगे 24 इनके टेबल में आता है 24, ठीक, एलसीएम इसका हो जाएगा 24। तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 का, तो ये हो जाएगा 8 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये सॉल्व कर लेंगे इसको 25 प्लस 8 यानी कि 33/48। तो तीनों बॉक्स में से किसी एक से रेड बॉल निकालने की ये प्रोबेबिलिटी है। अब मानो बोला जाता है कि किसी एक बॉक्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी बनाओ, ठीक, रेड बॉल तो हमने निकाल लिया, ठीक, रेड बॉल निकाल लिया, अब हमको मान लो थर्ड बॉल से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक, या बोला जाए सेकंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बायस थ्योरम लगता है, ठीक, इनवर्स इसका इनवर्स होगा। मतलब मान लो हमें क्वेश्चन में आगे बोला गया, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ बायस थ्योरम का, ठीक, एग्जाम्पल सिंपल सा है, देख के ही समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 3 बॉक्स थे और इसमें रेड ब्लैक कितनी बॉल्स गिवन है। पहला क्वेश्चन ये था कि किसी भी एक बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जो कि हमने निकाल ली है, ये हमारा किसी भी एक बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी तो आ चुकी है, अब बोला जाए कि थर्ड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो थर्ड बैग से रेड बॉल निकालने की, तो हमको निकालना पड़ेगा पी थर्ड बॉक्स को E3 से शो कर रहे हैं और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी को A से शो कर रहे हैं, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। मान लो बोला जाए सेकंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो तो E2 अपॉन A निकालना पड़ेगा। बोला जाए फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो तो E3 अपॉन A निकालना पड़ेगा, ठीक। तो जब इस तरह की कंडीशन आए कि थर्ड बैग से या सेकंड बैग से या 1 बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो, या बोला जाए रेड बॉल निकाल दिए हैं उसके थर्ड बैग से होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, या सेकंड बैग से होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, या फर्स्ट बैग से होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तब हम बायस थ्योरम यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर A अपॉन E1 क्या था, फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की, और यहाँ पर E1 अपॉन A क्या है, रेड बॉल निकाल दिए हैं उसके फर्स्ट बैग होने की प्रोबेबिलिटी। वैसे ही E2 अपॉन A क्या है, रेड बॉल निकाल लिए उसके सेकंड बैग होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक। वैसे ही ये रेड बॉल थर्ड बैग से निकलने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ देखो A अपॉन E3 का मतलब क्या था, थर्ड बैग से रेड बॉल निकालना, और E3 अपॉन A का मतलब क्या है, ठीक, रेड बॉल निकाल चुके हैं उसके थर्ड बैग से होने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आया। यहाँ पर थर्ड बैग पहले था उससे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी A/E3 है, और यहाँ पर E3 अपॉन A का मतलब है कि रेड बॉल निकाल लिए उसके थर्ड बैग से होने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल निकाल चुके उसके थर्ड बैग से होने की प्रोबेबिलिटी, तो इनका वो इन्वर्स है। तो ऐसे इन्वर्स वाले क्वेश्चन बायस थ्योरम से निकलते हैं, और बायस थ्योरम एकदम सिंपल है। अगर ये निकल गया, ये समझ में आ गया, तो बायस थ्योरम से आराम से हम लोग निकाल सकते हो। तो मैं किसी एक का समझा देता हूँ, जैसे मैं ये वाला समझा देता हूँ, E3 अपॉन A मतलब थर्ड बैग से रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी मान लो हमें निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा होगा, सीधा सीधा यहाँ पर हम ले लेंगे PE3 इंटरसेक्शन A अपॉन में PA, और PA तो हमने ये निकाल दिया है,
तो इस भारी भरकम को लिख लो यहाँ या डायरेक्ट लिख लो। तो डायरेक्ट लिखेंगे तो ये 33/48 हो गया। और PE3A हो जाएगा, ये इसको बोल सकते हैं PE3A को बोल सकते हैं PE3 इंटू PA/E3। तो PE3 इंटू PA/E3 की वैल्यू ये हम निकाले थे, PE3 इंटू PA/E3 की वैल्यू 1/3 4/6। ठीक, अगर इसको काट दिए होते 2 से तो ये 2/3 होता, तो 2/9, तो ऊपर आ जाता 2/9 33/48। इसको पलटा लेते 2/9 48/33, तो ये कैंसिल हो जाता, 3 के टेबल में आ रहा है तो ये 16, ये 3, 16 2 जा 32/33। तो रेड बॉल हम निकाल लिए हैं, उसके थर्ड बैग से होने की प्रोबेबिलिटी ये है, जो कि बायस थ्योरम का यूज़ करके हमने निकाला है। और ये जो पहला जो आंसर था वो बायस थ्योरम से नहीं बना था, वो किसी भी बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी थी। अगर ये समझ में आ गया तो तुमको बायस थ्योरम आ चुका है। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो एक आध बार और रिपीट करके ये वीडियो देख लो। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो मैंने बायस थ्योरम का एक एग्जाम्पल समझा दिया। अगर वो एग्जाम्पल तुमको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो ये क्या इस जैसे कोई भी क्वेश्चन तुम आराम से बना लोगे। तो ये क्वेश्चन में क्या था, 3 बॉक्सेस थे और तीनों में क्या था, एक में 2 गोल्ड कॉइन है, एक में दोनों सिल्वर है और थर्ड वाले में एक गोल्ड कॉइन है और एक सिल्वर कॉइन है। तो हमें एक कॉइन निकालने के बाद दूसरे कॉइन के गोल्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लिख लिए E1 E2 E3 बी द इवेंट दैट बॉक्सेस 1 2 एंड 3 आर चूज। कोई भी एक बॉक्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले बॉक्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम उसके इवेंट को E1 ले लिए, पहले बॉक्स को चुनने के इवेंट को E1, दूसरे को का E2 और तीसरे का E3। तो इस तरह से इन बॉक्सों को चुनने की जो प्रोबेबिलिटी होगी PE1 इक्वल टू PE2 इक्वल टू PE3, ये हो जाएगी तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। किसी भी एक बॉक्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि A जो इवेंट है वो गोल्ड कॉइन ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसी कंडीशन में गोल्ड कॉइन ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी इवेंट है वो A है। तो पहले बॉक्स से गोल्ड कॉइन आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी PA/E1, ये पहले बॉक्स से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, इसको हम वर्ड में भी लिख सकते हैं। वर्ड में लिखेंगे तो P लिख दिए, ए गोल्ड कॉइन फ्रॉम बैग 1। तो पहले बैग से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले बैग में कितने गोल्ड कॉइन है, तो बॉक्स 1 बोथ कॉइन आर गोल्ड, दोनों गोल्ड कॉइन है, तो 2/2 यानी कि 1। ठीक, वैसे ही दूसरे बैग से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी PA/E2, दूसरा बॉक्स है, P लिख दिए, सेम यही चीज़ बैग 2 लिख देंगे। तो दूसरे बैग में कितने गोल्ड कॉइन है, एक भी नहीं है, तो 0/2 यानी कि 0। तीसरे बैग से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी PA/E3, तो ये भी लिख देंगे PA कॉइन फ्रॉम बैग 3। तो ये क्या है, तीसरे बॉक्स में एक गोल्ड है और टोटल कॉइन 2 है, तो ये 1/2 ही रहने वाला है। तो यहाँ हमने तीनों बैग से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी ले ली है। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। मतलब कि जो सेकंड कॉइन हम निकाल रहे हैं उसके गोल्ड के कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। यानी कि हमें फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी दैट गोल्ड कॉइन इन ड्रॉ फ्रॉम द बॉक्स 1। ठीक, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में बोला गया है अदर कॉइन के गोल्ड होने की प्रोबेबिलिटी। तो चूंकि अदर कॉइन सेकंड कॉइन गोल्ड किस में होगा, फर्स्ट बैग में ही होगा, क्योंकि फर्स्ट बैग में ही दोनों कॉइन गोल्ड हैं। ठीक, इसलिए फर्स्ट बैग को चुनने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है
और यहाँ पर चूंकि ऐसा नहीं दिया है फर्स्ट बैक चुनने की प्रॉबिलिटी, तो शुरू में लग सकता है कि ये क्वेश्चन बायस थ्योरम का नहीं है। लेकिन चूंकि सेकंड कॉइन जो है गोल्ड वो फर्स्ट बैक बॉक्स में है, मतलब हमको एक ऐसा कॉइन फाइंड करना है जो गोल्ड तो है ही लेकिन वो फर्स्ट बैक का है, इसलिए यहाँ बायस थ्योरम लगेगा। और इसका मतलब होता है P, ठीक, गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी A थी तो वो A नीचे रहेगा, और फर्स्ट बैक चूज करने की प्रोबेबिलिटी E1 होती है, तो P E1 अपॉन A ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम बायस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो बायस थ्योरम में P E1 अपॉन A हमको इनवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसकी इनवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? इसकी, ठीक। तो बायस थ्योरम यूज़ होगा, ठीक। बायस थ्योरम एक बहुत बड़ा थ्योरम टाइप का दिखता है। शुरू में अगर तुम इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसको याद ही नहीं कर पाओगे। शुरू में मेरे को भी जब बायस थ्योरम नहीं आता था तो मैं इसका फॉर्मूला देख करके एकदम चकरा गया कि कैसे बनेगा करके, लेकिन जब एक बार समझ में आ गया तो ये आँख मूंद करके इसको लिख सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहले क्या था कि गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैक से, और हमको अब निकालना है गोल्ड कॉइन है उसके फर्स्ट बैक से होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बॉक्स से होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम यहाँ पूरे की प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे। पूरे की प्रोबेबिलिटी कब आएगी? जब इसका इंटू हम P E1 से करेंगे, यानी P E1 इंटू P A अपॉन E1, ठीक। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? E1 से। इस E2 से मल्टीप्लाई इसका होगा, प्लस करके इससे मल्टीप्लाई इसका होगा, तो ये हो जाएगा P E2 इंटू में P A अपॉन E2, फिर प्लस करके P E3 इंटू P A अपॉन E3, ठीक। सिंपल है। E1 का इससे इंटू कर दो, प्लस करके E2 का इससे इंटू कर दो, प्लस करके E3 का इससे इंटू कर दो। ये दरअसल नीचे जो है ये किसी भी बॉक्स से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको नीचे लिख दिए। जैसे ये होता है ना फॉर्मूला, शुरू में ही मैंने बताया था P E अपॉन A है, तो यहाँ नीचे क्या होगा? PA होगा, ये फॉर्मूला होता है। तो PA मतलब किसी भी बॉक्स से गोल्ड कॉइन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो PA है, PA ऐसे निकलता है, ठीक। अब ऊपर हमको P E1 इससे निकालना है, तो यहाँ हम लिखेंगे, इसको ऊपर रख देंगे, तो P E1 इंटू P A अपॉन E1, ठीक। सिंपल सा थ्योरम है बायस थ्योरम। नाम खतरनाक है, फॉर्मूला खतरनाक है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो सब इजी है। अब इनकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 1/3 और P A अपॉन E1 जो था वो 1 ही था, ठीक। फिर नीचे जो है, नीचे हमारे पास ये 1/3 इंटू में 1 प्लस 1/3 इंटू में 0 प्लस 1/3 इंटू में 1/2, ठीक। ये आगे चल के हो जाएगा 1/3 वैसे ही रहने वाला है, और पूरे के अपॉन में ये 1/3 ये 0 और 1/6, तो 1/3 1/6। चाहे तो 1/3 कॉमन लेके काट सकते थे। अगर कॉमन ले लेते 1/3 तो 1/3 कॉमन लेने पर हमारे पास बचता 1 प्लस 1/2। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाता, 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 हो जाता 3/2। 1 प्लस 1/2 होता है 3/2, ये पलट जाता तो 2/3। दिस इज आंसर। तो बायस थ्योरम भी समझ में आ गया और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर इस तरह के वीडियो और चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ तुम्हारे मन में क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।